ठीक है। कहा कि ये हमारे पितरों का उद्धार करती है। और कल आपने प्रेत की कथा सुनी थी, जो निंदित कर्म करने के बाद प्रेत योनि को गया और फिर अपने ही भ्राता गोकर्ण को वो दिखना प्रारंभ हो जाता है प्रेत योनि। तो बड़े भाई उस छोटे भाई गोकर्ण ने सूर्य भगवान की प्रेरणा से इस भागवत जी की कथा का रसपान करवा के उस प्रेत का उद्धार किया और दिव्य योनि को, दिव्य आत्मा व दिव्य शरीर धारण करके भगवान के स्वधाम गए। और जिस कामना से भागवत जी सुनी जाती है, जिस कामना को लेकर के हम यहाँ बैठते हैं, वो ही हमारी कामना पूर्ण होती है। ये मत सोचने ये 200-250 रुपए की पोती है, ये भगवान का मांग में रूप है, प्रत्यक्ष भगवान। और उसके बाद व्यास जी की संतति शुक्लदेव मुनि, उन्होंने इस भागवत का रसपान किया। ये कल की कथा में आपने सुना। और उन शुक्लदेव जी ने राजा परीक्षित को 7वें दिन मोक्ष दे दिया। तो सौनकादि ऋषि ने राजा परीक्षित के बारे में भाषण किया था। तो जब राजा परीक्षित के बारे में भाषण किया तो कहा कि स्वयं भगवान इस परीक्षित के प्राणों को बचाने के लिए बोला, स्वयं जो परमात्मा गर्भ से रहित है वो गर्भ में चले। क्यों गए? बोले भगवान ने जब भगवान की कृपा से जब पांडवों ने पूरा युद्ध जीत लिया और उस युद्ध के बीच में अश्वत्थामा ने क्रूर कर्म किया, बच्चे मार दिए। अभी वो दुख दूर हुआ ही था कि उत्तरा अंदर से दौड़ करके बाहर शिविर के बाहर आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, ना अन्य अहं त्वद भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम्। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे देवादि देव, हे जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा करिए और मेरे गर्भ की रक्षा करिए। आपके अतिरिक्त मुझे इस संसार में कोई अभय देने वाला नहीं जो मेरे भय को दूर कर जाए। और हे प्रभु, मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है, उस बालक को कोई अगली तत्व जो है वो अंदर नष्ट कर रहा है। और आप मेरे गर्भ की रक्षा करिए और मेरे गर्भ के आप प्राण बचाइए। हे नाथ, नहीं तो मुझे लगता है ये जो कोई अगली तत्व मेरे अंदर चला गया है, ये मेरे गर्भ का नाश कर देगा प्रभु। और
थोड़ी देर में क्या बोली कि हे प्रभु, जिस गर्भ के लिए मैं बोल रही हूँ बचाओ ना, मुझे तो यूं लगता है कि वो गर्भ मर गया है। बोला कैसे? बोला उसकी हलचल बंद हो गई है, उसकी जो हरकत थी गर्भ के अंदर वो बंद हो गई है। भगवान उत्तरा की वाणी को सुन के कहने लगे, उत्तरा सुन, जिस गर्भ को तूने देखा नहीं, जिस गर्भ को तूने अभी प्रकट नहीं किया, अभी पैदा नहीं किया, उससे इतना मोह क्यों हो गया तुझे? तो उत्तरा क्या बोली? प्रभु, मुझे ना इसकी इच्छा है ना इससे कोई मोह है। बोले वृंदावन में हरि लाल की जय हो। प्रभु, ना इससे कोई मुझे मोह है, ना मुझे इसकी इच्छा है। बोले तो तुम तो कहती है इसको बचाओ। बोले हाँ प्रभु, मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि कल को समाज ये ना बोले कि जिस कृष्ण के बल से पांडव उछल रहे थे, आज उनका वंश निर्वंश निर्वीज हो गया। कहीं आपको ये कलंक ना लग जाए कि आपके होते हुए आज हम निसंतान हो गए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके होते हुए हम निर्वीज हो गए। हे दीनों के ऊपर कृपा करने वाले, हे दीनानाथ, आप कृपा करिए, कृपा करिए। जैसे ही सुना आप कृपा करिए। बोलिए श्री वृंदावन हरि लाल की जय हो। कि आप दीनों के ऊपर कृपा करने वाले दीनानाथ भगवान है। और हे प्रभु, हे नाथ, हे कृपालु, हे दयालु, आप कृपा करिए बस। सुनते ही भगवान देखो वहां खड़े थे, मान लीजिए खड़े थे वहां, और देख लिए कि वहां परमात्मा खड़े हैं। लेकिन भगवान क्या करके बोला? भगवान क्या कर, भगवान जी ने क्या किया कि भगवान मानो उत्तरा के गर्भ के अंदर प्रविष्ट हो, और जैसे ही अंदर गए तो अंदर जाने के बाद क्या हुआ? अंदर जाने के बाद क्या हुआ? बोलिए सीताराम भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
बोलिए भांग के बिहारी लाल वाले की जय हो। श्री बोलिए भांग के बिहार, बोलिए भांग के बिहारी लाल लाल की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सुत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनकादि ऋषियों, जैसे ही भगवान गर्भ के अंदर प्रविष्ट हुए, बोले जैसे ही भगवान गर्भ के अंदर प्रविष्ट हुए तो ब्रह्मा भगवान को देख करके विस्मय हो गए। प्रभु आप यहाँ? भगवान कहने लगे ब्रह्मा जी, जिस गर्भ को आप नष्ट करने के लिए आए हैं, जिस गर्भ को आप नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, आप जानते हैं ये कौन है? ये धरती का चक्रवर्ती राजा होगा, धर्म परायण होगा, गौ और ब्राह्मणों का रक्षक होगा, गौ और ब्राह्मणों का ये रक्षक होगा। और जैसे ही बोला, बोली वांग के बिहारी लाल की, बोले जैसे ही ये धरती का चक्रवर्ती राजा होगा, लेकिन ये कली काल का भी दमन करेगा। ये कोई साधारण बालक नहीं है। बोले प्रभु एक बात बोलो, बोला जिसकी रक्षा के लिए आप देखो इस मल के कुएं में आप उतर आए। गर्भ क्या है? मल मूत्र का कुआं, और सबका सकाई और पकाई वही हुई है। उस गंदगी के बीच में सब पड़े हैं, क्योंकि जन्म से सब शूद्र होते हैं। जन्मे जया शूद्र जया। जब आदमी बच्चा पैदा होता है ना, तो शरीर पे क्या लगी है? गंदगी। लेकिन वो गंदगी तो दाई ने कपड़े से माताओं ने साफ कर दी।
लेकिन उससे 10 गुनी गंदगी संसार की तो नहीं उड़ ली। ये संसार की गंदगी है, पाप जे ये क्या है? ये गंदगी है संसार की। चोरी करना, छल करना, कपट करना, ये क्या है? ये गंदगी है। ये लगता है कि हम किसी के पीठ पीछे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब इसकी भरपाई आएगी तो पाप चमकते अगले पिछले कर्म ही हमें रोज आईना देखते हैं ना, तैयार होते हैं ना, तो दर्पण जब देखते हैं तो दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। दर्पण बोलता है अपनी करतूत मुझे मैं देख, तू क्या तैयार हो रहा है, तेरी करतूत क्या है? ये दर्पण वो आईना है। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलेगा। दर्पण जब देखो ना, उसमें देखो हमारी क्या करतूत है, हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं। हमसे तो ये कुत्ता भी लाचे हैं, इनके अंदर छल कपट नहीं है। इसलिए देखो जीवन के बीच में जो हम कर्म करेंगे उसका भोग भोगना पड़ेगा। हम भोगे, हमारा परिवार भोगे, बच्चे भोगे, भोगना पड़ेगा। इसलिए देखो ये मानुष का तन मिला है, ये छल कपट के लिए नहीं है कि तुम किसी के साथ विश्वासघात करो। समझे ना बात? ऐसे ही बोला इस शरीर की उत्पत्ति एक मल से हुई है, और मल से जब हम उत्पन्न हैं, मान लो तो बाहर आकर के इस संसार की गंदगी में ना हम रहें, और इसको जितना निर्मल हो उतना करो। और निर्मल किस चीज में होगा? भगवान के नाम में और भगवान के काम में। और भगवान के नाम और भगवान के काम में भी अगर निर्मल नहीं हुआ ना, तो समझना कि जन्म जन्मांतर विष्टा का कीड़ा बनना पड़ेगा, गंदगी में जाना पड़ेगा। हाँ? फिर वहां पर बोलो कभी मल में, कभी मूत्र में, कभी गोए में, कभी किसी चीज में, ऐसे ही बोला जीवन गुजारना पड़ता है। भगवान जब उस बालक को बचाने के लिए गर्भ में उतर गए, तो सुखदेव जी कहते हैं कि सूत जी कहते हैं कि हे राज, हे सौनकादि ऋषियों, ब्रह्मा कहने लगे प्रभु आप इस बालक की रक्षा के लिए आगे, भला उसको कौन मार सकता है? और ब्रह्मा शांत हो गए। थोड़ी ही देर में उत्तरा कहने लगी प्रभु प्रभु हाँ। बोला अब मेरा गर्भ मुझे लगता है ठीक है। क्यों? क्योंकि अब उसकी हलचल हो रही है। जो हलचल बंद हो गई है नहीं, वो जीवित है। बोले अच्छी बात है। सुनकर के बोला, सुनकर के श्री सूत जी महाराज कहने लगे सौनकादि ऋषियों, जब सारे पांडव चले तो कुंती वहां खड़ी। और भागवत जी में पहली स्तुति अगर किसी ने गाई तो कुंती मैया ने गाई। नमस्ते पुरुषं त्वाम आद्याम् ईश्वरं प्रकृतिते परमम् अलक्ष्ये सर्वभूतानां अन्ता बाह्या स्थिता। हे प्रभु, आप जीव के अंदर भी आप और जीव के बाहर भी आप हैं। और हे प्रभु, जीव के अंदर भी आप और बाहर भी आप हैं। और कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय
गोविंदाय नमो नमः। हे नाथ, हे प्रभु, आज मैं समझ गई कि आपका नाम वासुदेव क्यों है। और क्यों बोला? क्योंकि जो सबके अंदर और बाहर बसता है, बाहर भी तू और अंदर भी तू। हे प्रभु, आप जीव के अंदर भी आप ही बसते हैं और बाहर भी आप ही बसते हैं। और नंद गोप कुमार आए गोविंदाय नमो नमो नमः। हे नंद गोप के लाडले, हे गोविंद आपको बारंबार प्रणाम है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान जय हो। ऐसे ही कहा आपको बारंबार प्रणाम है। और कुंती मैया ने स्तुति गाई। स्तुति गाने के बाद भगवान कहने लगे, बुआ आप तो मेरी स्तुतियां ऐसे गा रही है जैसे कोई भगवान की स्तुति गाता है। बुआ आप ऐसा क्यों कर रही है? बोला कृष्ण, इसलिए कि आज मैं समझ गई कि तू ही भगवान है। बोले आज मैं समझ गई कि तू भगवान है। अरे बुआ, आपको लगता है मैं भगवान हूं? आपको लगता है मैं भगवान हूं? बोले हाँ। बोले बुआ तो एक बात बोलूं? तो बोले मैं आपको एक बात बोलूं? बोले हाँ बोलो। हाँ बोलिए। बोले बुआ अगर आपको लगता है मैं भगवान हूं तो लोग तो भगवान से कई कुछ मांगते हैं। मुझे दूध दे दो, मुझे पूत दे दो, मुझे धन दे दो, मुझे अन्न दे दो, मुझे कई कुछ दे दो। तो मैया बुआ आपको लगता है मैं भगवान हूं? बोले आज मैं समझ गई कन्हैया तू ही भगवान है। बोले ठीक है, अगर बुआ मैं भगवान हूं ना तो तू आज मुझसे कुछ मांग ले। बोले कन्हैया जो मैं मांगू सो दे दोगे? अरे बुआ आप एक बार मांग के तो देखिए फिर। अगर आपको लगता है मैं भगवान तो मांगोगे। तो भगवान से क्या मांगा कुंती ने? कन्हैया सुनो, अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं तो फिर आप मुझे ये दीजिए कि मुझे और मेरे बच्चों को सदा दुख मिले। भगवान कहने लगे बुआ आप क्या मांग रही है? संसार का जीव जो मेरे पास आता है ना वो तो दुनिया भर के आराम मांगता है, कभी कोई दुख नहीं मांगता। आप पहली माँ हो जो बच्चों के लिए क्या मांग रही हो और अपने लिए दुख। आप पहली माँ देखी मैंने जो हमसे दुख मांग रही है। जैसे ही कहा आप हमसे ऐसा क्यों मांग रहे? तो भगवान कहने लगे बुआ अभी भी दुखों से पेट नहीं भरा। बोले कैसा दुख? बोले पहला दुख तो तब था जब तुम्हारा जन्म हुआ ना। भगवान कहने लगे जन्म हुआ सूरसेन के घर में, लेकिन आपका दान कुंती भोज राजा को कर दिया गया। और कुंती भोज राजा को दान कर दिया गया तो पहला दुख की माँ बाप से बिछड़ना दुख ही नहीं है। और दूसरा दुख तब आया बुआ जब तुम जवान होने को आई तो दुर्वासा मुनि की तुमने
सेवा की, उन्होंने आपको एक मंत्र दे दिया, तुम जिस भी देवता को बुलाओगी वो तुम्हारे पास आ जाएगा। अमोघ मंत्र। उस मंत्र को तुमने लिया, उसका जाप किया, और एक दिन लड़कपन में, बचपन में होने के कारण सूर्य का ही आवाहन कर लिया। सूर्य आए और सूर्य का तेज तुम्हारे गर्भ में प्रविष्ट हो गए, कवारी गर्भवती हो गई। ये भी दुख लगा। लोक लज्जा के कारण 10 महीने एक झोंपड़े में रहना पड़ा। जब संतान उत्पन्न की तो संतान को पानी में विसर्जित कर दिया गया। वो कौन बने? कर्ण। और फिर जब ब्याह हुआ तो कहां हुआ? हस्तिनापुर के राजा राजकुमार पांडु के संग ब्याह हुआ। लेकिन पांडु के संग ब्याह हुआ, लेकिन ब्याह तो हो गया, लेकिन पति कैसा मिला? जन्मजात, जिसको पी लिया था। पांडु का ही पी लिया। वो पीलिया रोग से ग्रसित ऐसा पति मिला। समय बीत गया, वो राजपाट में इतना व्यस्त थे पांडु कि गृहस्थ को चलाने और बढ़ाने का समय नहीं मिला। तो सबने भीष्म जी ने योजना बनाई कि अरे कुछ दिन पांडु को भी तो छुट्टी दी जाए, ताकि वो अपनी गृहस्थ का देखभाल करे, अपनी गृहस्थ में भी जाए। जब छुट्टी मिली और टेम्परेरी तौर पर कुछ दिन के लिए अंधे धृतराष्ट्र को राजगद्दी दी गई, और राजगद्दी जब मिली तो देखो धृतराष्ट्र के मन में लोभ आ गया। क्या? बोले लोभ ये आया कि आज पहली बार मुकुट लगा ना सिर पे, तो गंधारी से पूछने लगे धृतराष्ट्र, गंधारी आज तो मैं रानी बन गई हस्तिनापुर की, तू ये बता कि मेरे सिर के ऊपर मुकुट कैसा लग रहा है? बोले महाराज आप क्या बातें करते हैं, आप जन्मजात अंधे, मैंने आपके लिए अपनी आंख पे पर्दा डाला है, मैं क्या बताऊं, लेकिन आप अपने मन का भाव बताइए। बोले तो मेरे मन का भाव ये है कि मैं अब इस मुकुट को छोड़ू ना, मेरा मन ही नहीं करता मैं छोड़ू। यानी लोभ आ गया। भाई द्वारा मतलब राजगद्दी मांगने ना आए। और ये बात दुर्योधन ने सुनी, और जब दुर्योधन ने ये बात सुनी तो दुर्योधन के मन में भी ये कपट आ गया कि हम ही राजगद्दी संभालेंगे, कोई दूसरा हस्तिनापुर का राजा नहीं होगा। लेकिन पांडु अपनी गृहस्थ को चलाने के लिए गृहस्थ में गए, तो जंगल में एक दिन शिकार के लिए गए, वहां एक ऋषि को बाण मार दिया, शब्दवेदी बाण। और वो महात्मा जो काम में पीड़ित महात्मा को जैसे छाती के ऊपर बाण लगा तो महात्मा ने श्राप दे दिया पांडु को, जैसे मैं काम के बीच में मर रहा हूं ना, काम की दुख में मर रहा हूं, काम पीड़ा से मैं मर रहा हूं ना, ऐसे ही मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू भी सदा काम पीड़ा में रहेगा। इतना दुख मिलेगा तुझे काम पीड़ा में, लेकिन जिस दिन भी तू पत्नी के संसर्ग में जाएगा ना, उसी दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। पांडु ने जैसे ही सुना पैर भी छुए, लेकिन अब श्राप तो हो गया। जाकर के कहा कि समय बिताया, लेकिन बिताया तो सही, लेकिन संतान नहीं होनी थी अब। तो पांडु बड़े भारी दुखी थे, परेशान है। कुंती ने पूछा क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? माद्री दूसरी पत्नी पूछने लगी आप क्यों रो रहे हैं?
तो कुंती ने तो पांडु ने अपना पूरा दुखड़ा बताया, ऐसी ऐसी बात हो गई, हम मैं निसंतान मर जाऊंगा। कुंती बोली आप चिंता मत करिए, संतान ही चाहिए ना। बोले हाँ। तो आज बताया कि मेरे पास अमोघ मंत्र है, उस अमोघ मंत्र के द्वारा बोले सबसे पहले इंद्र को बुलाया गया, देवताओं के राजा इंद्र आए। इंद्र की कृपा से, इंद्र के अंश से एक पुत्र प्रकट हुआ था जिसका नाम था अर्जुन। पवन देव आए जिनका पुत्र हुआ भीम। धर्मराज आए जिनका बेटा हुआ युधिष्ठिर। 3 बेटे उत्पन्न किए। यही अमोघ मंत्र माद्री को दिया गया। पांडु की दूसरी पत्नी का नाम था माद्री, और माद्री को वो मंत्र मिला। तो माद्री ने भी 2 पुत्र उत्पन्न किए अश्विनी कुमारों से, नकुल और सहदेव। एक दिन पांडु काम में पीड़ित हुए और माद्री का स्पर्श किया और वहीं पर उनके प्राण निकल गए। हुआ ये दुख कम था कि पति का भी सुख नहीं हुआ। जब मंत्र के द्वारा बच्चे पा लिए, ठीक है, बच्चे थोड़े बड़े होने लगे ना, तो बच्चों को फिर हस्तिनापुर से निकाल दिया। क्यों? दुर्योधन और युधिष्ठिर ने मिलकर, धृतराष्ट्र ने मिलकर के क्या किया? यहाँ तक कि दुर्योधन ने तो भीम को विष भी दे दिया था खीर में, कि ये मार दूंगा मैं इनको, लेकिन इनको राजगद्दी नहीं दूंगा। और फिर ये दुख कम था। कुंती कहने लगी, प्रभु एक बात बोलो। कृष्ण बोले हाँ। बोला अब तो मुझे कन्फर्म ही हो गया, पक्का ही तू भगवान। बोले वो कैसे? बोले जिन रहस्यों का मेरे सिवा किसी को पता नहीं है और भगवान के अलावा। तो इसका मतलब ये है कि तू ही भगवान है, तभी तो तुझे इतने रहस्यों का पता है, तभी तो तुझे इतना मेरे बारे में बोध है। आज मैं समझ गई तू ही भगवान है। बोले बुआ तू ऐसा क्यों मांग रहे कि दुख मिले तुम्हें? बोले सुन, तूने मेरे दुखों को याद किया है, मैंने तो तेरी कृपाओं को याद किया है कन्हैया, मैंने तो तेरी कृपा को याद किया है। बोला मेरी क्या कृपा हुआ? बोला तेरी कृपा ये हुई कि जिस समय सभा के बीच में मेरी बहू को नंगा करने लगे पड़े दुष्ट, तो वहां पर किसी ने मदद नहीं की, तो तू द्वारिका में बैठा बैठा भी उसकी मदद के लिए खड़ा हो गया। साड़ी थी कि नारी थी, नारी थी कि साड़ी। हाँ? क्यों? क्योंकि कुंती कहने लगी कि मेरी बहू को, मेरी घर की इज्जत को सभा के बीच में दुष्टों के सामने नंगा करने लगे बड़े दुष्ट, और वो मेरी बहू भी तेरे लिए ही पुकारी। और भगवान देखो कब तक नहीं आए। बोले पहले जब सभा के बीच में द्रौपदी को लाया गया ना, तो उस सभा के बीच में जब द्रौपदी को लाया गया तो सभा में बैठी द्रौपदी गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म की ओर भी देखी, लेकिन वहां कोई मदद के लिए नहीं उठा। फिर 5 पति बैठे थे धर्म धुरंधर, लेकिन 5 पतियों में से भी एक की हिम्मत नहीं उठने की। और आज महलों की रानी लुटी जा रही है,
आज महलों में ही महलों की रानी लुटी जा रही है। आओ कन्हैया आओ मुरारी, आओ कन्हैया आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। आज तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। और फिर भगवान द्वारिका में मानो भोजन पाने के लिए बैठे थे, क्योंकि भोजन से उठना भी दोष है। भगवान देखो, मैं आपको दुख की बात बताऊं ना, कितना भी काम आ जाए ना, कितना भी अर्जेंट हो जाए ना, चाहे जल्दी खा लो, पर भोजन छोड़ के नहीं जाते कि बैठे और उठ गए, नहीं बाद में खा लेंगे, पता नहीं बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्यों? अनाज का अनादर करोगे ना, अनाज का अनादर करते हो तो ये सोचो, ये तो पता नहीं भगवान की क्या लीला है। हाँ, कभी अपने आप को देखना और उनकी भी कल्पना करना। सोचो क्या कि तुम्हें लोग घी लगा के रोटी खिला रहे हैं, दो दो चार चार सब्जी खिला रहे हैं ना, तो अपना भाग्य देखना कि मैंने क्या पुण्य किए थे। और ये भगवान की कृपा से मिल रहा है। वो भी लोग हैं ना जिनको रोटी के घी को छोड़ो परे, शाम को रोटी क्या खाएंगे, ये भी लाले नहीं होते। समझे ना बात? इसलिए जब मिले ना तो ये बड़ी मीन मेख मत किया करो। अगर मीन मेख करोगे ना ज्यादा, ये नहीं है ठीक, हो नहीं है ठीक, ये नहीं है ठीक, भगवान बोले ना तुझो अलना ही खोना मूंगी ये दाल खा रोज, बॉडी बॉडी ने कहना नमक भी काट करना, मिर्च भी ना बिना तोड़के थे। समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? और अरी मूंगी है स्टोरा से मूंगी, पनीर में लगे ना ठीक, तो अरी मूंगी मिलनी पेरी। बोलो समझे ना बात? यानी भगवान ने इस शरीर की कारागिरी की है ना, तो इसी के अंदर छोटी छोटी जैसे भैंस देते हैं ना दवाई की पुड़ियां, वैसी बीमारी की पुड़ियां भी रख दी है अंदर। भगवान का एक झटका लगेगा, पता नहीं कौन सी पुड़ी खुलेगी अंदर से। बोलते नहीं एकदम ही अल्सर फटिया, बोलो अल्सर फटिया और पूरे पूरे अंदर विष हो गया, जहर हो गया, तो बोलो बच गए। क्यों जल्दी जल्दी नहीं गए ना, तो वही क्या काम उसी लई है, ये तार टांग दियो है ना बात। ये तो सोचो भगवान ने एक ही पूरी थोड़ी सी खोली होगी, यानी वो पोटली लीक हो गई, फैल के अंदर विष, है ना बात। इसलिए देखो अनाज जब भी मिले तो सोचना कि हे नाथ आप हो, और आपको पाने के बाद मेरा शरीर काम करेगा, यही मेरे लिए अमृत है। जैसा तैसा कैसा भी खा लो, ज्यादा मीन मेघ भी अच्छी है, भोजन पे अनाज है ये, इसको खा करके आंखें खुलती हैं। और ये आपके हमारे कर्म है, किया होगा ना कुछ दान पुण्य, तो वो मिल रहा है। क्या कर रहे हैं? बोला रोटी बना रहे हैं। क्यों? रोटी गर्म करके बना रहे हैं ना। बोलो गर्म यानी ये कोई बोरानी बासी रोटी है जिसको हम गर्म करके खा रहे हैं, हमने कोई दान पुण्य किए थे। लेकिन आगे हम क्या कर रहे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड है, हम क्या कर रहे हैं। बोलो एक आदमी वो भी है ना जो मंदिर में क्या बोलता है, दिल्ली से आ रहा है मंदिरों में कैंटी ले आऊंगी, मैं सोचा पड़ा मंदिर तो कैंटी लगाई दे, बहुत अच्छा ले आनो। एक सह है राती पंगड़ ज्यादा करके कोड़ा रखने बेचा रखने पंगा पिया। बोलो चोरियां कर रहे हैं ना,
ये सोचो ये गुणी अवगुणी यही है? एक जो सोचो इतनी दूर से क्या बोलता है मैं मंदिर के लिए कुछ लाऊंगा, और एक वो है जो मंदिर का ही चोरी कर रहा है। कितने दिन चलेगा ये काम? चलेगा? इससे हो जाएगा गुजारा? बोलो। इसलिए देखो जीवन मिला है, मनुष्य की देह मिली है, और ये बार बार नहीं मिलेगी, बार बार नहीं मिलेगी। इसलिए ये मनुष्य देह मिली है भगवान के लिए, भगवान के भजन के लिए, भगवान के काम के लिए, और भगवान जी के नाम के लिए। इसलिए इसका सदुपयोग करना। बुआ, मेरी माया आपके बच्चों को कभी ग्रसित नहीं करेगी। आपको यही डर है ना, तो मेरी माया आपको कभी दुख नहीं देगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। बोले ठीक है, ठीक है बुआ, अब आपको बहुत बहुत बधाई। अब आपके बेटे राजा बन गए। जैसे ही कहा आपके बेटे राजा बन गए, तो कहा बुआ अब मुझे चलना है। बोले बस कन्हैया, मुझे इसी बात का डर था। देख तूने बोल दिया ना अब मुझे चलना है, कहाँ? द्वारिका। बोले कन्हैया, जब हमारे पास दुख था, हमें कष्ट था, हमें विपत्ति थी, तब तू सब छोड़ छाड़ के आ गया। लेकिन जब हमारे पास सुख आ गया ना, मानो आज राजा बन गए, बेटे सब कुछ आ गया मान लो, लेकिन तू तो बोलता है मैं चला जाऊंगा। और यही है वो, जब जीवन में सुख आ जाते हैं ना, तो आदमी क्या है? आदमी भगवान को भजना भूल जाता है, और भगवान भी छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य को लगता है कि मैं कर रहा हूं। बोलो, ये थाली में रोटी रखी है ना, मैं अपनी मर्जी से खा सकता हूँ? हम अपनी मर्जी से नहीं खा सकते, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कहा मैया, बुआ, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बुआ, आप क्या चाहते हैं? बोले कन्हैया तुम रुक जाओ ना। भगवान बोले ठीक है वो रुक जाते हैं, और भगवान रुक गए। ठीक है बुआ मैं चलूं, अभी मैं यही हूँ। और कुंती खुश हो गई। क्यों? कन्हैया हमारे कहने से रुक गए। लेकिन वो भगवान जो स्वतंत्र है, ये किसी के ना बोलने से चलते हैं, ना किसी के कहने से रुकते हैं। ये स्वतंत्र भगवान। बोलो, वायु देखो चली है ना, बोलो आजकल लोग का बोलना भी चल लो नहीं तो ठीक है, ठंड है ना। बोलो, अगर वायु चल पड़े, हवा चल पड़े तो क्या बोलेंगे? तो ये राम ये तो क्या लगे होना, हवा नहीं चलो तो ठीक है। गर्मी इसके होना, एक पत्ता नहीं ला। बोलो, ये सीजनल बुद्धि, एक पत्ता नहीं ला, पता नहीं हवा भी कुछ है ना बात। लेकिन एक जगह यही चीज गुण है, और एक जगह यही चीज अवगुण हो गई। लेकिन हमारे बोलने से, हमारे चलने से थोड़ी भगवान चलते। ये स्वतंत्र हैं, इनकी उंगली के इशारे पे जग नाचे। ये सारा संसार इनकी उंगली पे नाचता है, ये नहीं किसी के इशारे से नाचता। और आज भगवान को याद आया, ओहो कि मुझे तो अभी युद्ध क्षेत्र में जाना है। क्यों? क्योंकि वहां भीष्म जी रह गए। आज भीष्म जी को बाणों की सैया के ऊपर पड़े 57 दिन हो गए, 57 दिन। और आज भगवान पांडवों को लेकर के वहां पहुंचे, और जैसे ही पहुंचे तो भगवान ने जाकर के पूछा, भीष्म ठीक हो कि भीष्म जी आपकी कोई इच्छा है तो बोलिए।
बोले कन्हैया मेरी एक इच्छा रह गई। बोले कौन सी? बोला आपको मैं बरी रूप में देखना चाहता हूं। बरी का रूप? बोले हाँ, कि जिस दिन तूने साड़ी डाली थी ना, वो रूप मैं नहीं देख पाया था। मैं देखना चाहता हूं कि मेरा गोविंद उस स्त्री की साड़ी के बीच में कैसा लगता है। बोले आप क्या बात करते हैं? बोले नहीं नहीं, आज मैं देखना चाहता हूं। और ये बात का रहस्य देखो, पांडवों को भी पता नहीं था, सिर्फ द्रौपदी के अलावा। कब डाली साड़ी भगवान ने? बोले जब भगवान उस युद्ध के क्षेत्र में थे ना, और इधर दुर्योधन और इधर भीष्म जी खड़े हैं ना, रथ के ऊपर लड़ाई हो रही है। तो दुर्योधन ने उकसाया भगवान को, भीष्म जी को। बोले भीष्म जी आप रहे ना, तो आप बूढ़े हो गए अब, और मुझे लगता है आपका मन नहीं है युद्ध करने का, तो घर में रहो। क्यों यहाँ एक जगह आदमी की जगह रोक रखी है? बोले मतलब? बोले आप क्या युद्ध कर रहे हैं? इतने दिन हो गए, आप एक पांडव एक को भी नहीं मार पाए। भीष्म ने क्या किया कि गुस्सा आ गया भीष्म जी को, क्रोध आ गया। और क्रोध जब आया, तो जब क्रोध आया तो प्रतिज्ञा कर ली कि मैं कल अर्जुन जब युद्ध में आएगा तो मैं अर्जुन को मृत्यु के घाट उतार दूंगा। ये भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली। और क्रोध में ही बाण जब बरसने लगे ना, तो मानो ऐसे जैसे अग्नि की वो पानी की बौछार पड़ती है, ऐसे बाण चलने लगे भीष्म के क्रोध में। पांडवों की सेना भागने लगी पीछे, डरने लगे पांडव की, और प्रलय होने लगा। अर्जुन कहने लगे अब क्या करें? बोले अर्जुन, ये भीष्म का कोप है, क्रोध है ये, और भीष्म अगर आज नहीं रुके ना, तो सांझ तक ये युद्ध का निर्णय कर देंगे। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे प्रभु तो आप कुछ करो ना। बोला तो इसके लिए तो मुझे अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी। बोले क्या? बोले मैंने बोला था कि मैं युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भीष्म जी को आप नहीं रोक सकते, इसलिए मुझे अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी। और देखो भक्त को बचाने के लिए भगवान ने प्रतिज्ञा तोड़ी। क्या? रथ का पहिया निकाला और उसी से मारने दौड़ पड़े किसको? भीष्म। और जब भगवान ऐसे पहिया लेकर के दौड़े हैं, तो भीष्म ने अपने बाणों की गति को रोक दिया और कहा ओ कन्हैया ये क्या है? आपने तो बोला था मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, फिर ये क्या है? तुम युद्ध के नियम को तोड़ रहे हो। और पूरी सभा के बीच में भगवान ने वो पहिया फेंक दिया। और भीष्म जी जब सांझ को युद्ध संपन्न हुआ ना, तो मंद मंद मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोले कन्हैया देख लो पूरी सभा के बीच में तुम लज्जित हो गए आज। बोले क्या बात है? कोई बात नहीं भीष्म जी, कोई बात नहीं, लेकिन हम जब आपको लज्जित करेंगे तो आप देखना आपके साथ क्या होगा। और सुबह जैसे ही हुई ना, अभी रात थी ना, आज भगवान सफेद रंग की साड़ी लेकर के द्रौपदी के पास पहुंचे। और जैसे ही द्रौपदी के पास पहुंचे तो द्रौपदी को कहा कि द्रौपदी सुनी, जब बहन विधवा होती है ना, तो मायके की तरफ से कुछ देते हैं कपड़े, तो ये ले साड़ी कल के लिए एडवांस ही दे। द्रौपदी कहने लगी आप क्या बोलते हो भैया, आप क्या बोल रहे हैं? बोले हाँ। बोला कल जब अर्जुन युद्ध में जाएगा ना, तो ये साबत तो नहीं आएगा।
बोले क्यों? क्योंकि भीष्म ने प्रतिज्ञा किया कि मैं कल अर्जुन को मौत के घाट उतार दूंगा, और इसलिए तो मैं तेरे लिए ये सफेद साड़ी ले आया कि कल तू विधवा हो जाएगी। द्रौपदी रोने लगी, बोला लोग मृत्यु से बचने के लिए क्या क्या करते हैं और आप भैया क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? बोले हाँ, लेकिन सुन, अर्जुन की मृत्यु एक ही चीज से टल सकती है, इसके लिए तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा। बोले ठीक है चलो, लेकिन सुन, अगर मैं तुम्हारे साथ इस युद्ध के क्षेत्र में रात को चलूंगा ना, तो लोग क्या बोलेंगे? अगर किसी ने देख लिया तो तू मुझे अपनी साड़ी पहनी, और भगवान को उसी पीतांबर कपड़ों के ऊपर क्या पहना दी द्रौपदी ने? अपनी लाल रंग की साड़ी। जब साड़ी पहना दी, अब चलते 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 रात से चले ना, और सुबह होने को आ गई, यानी ब्रह्म मुहूर्त 3-4 बजे का। और भीष्म का नियम था कि वो 4 बजे उठ के स्नान करते थे, फिर अपना संध्या बंदन करते थे, सूर्य को अर्घ देते थे, तब युद्ध में जाते थे। नियम था उनका। जैसे ही चले भगवान आज द्रौपदी को लेकर चलते चलते आज भीष्म जी के शिविर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भीष्म के शिविर के अंदर दीपक प्रज्वलित हो गया है, यानी भीष्म जी उठ गए और वो संध्या बंदन कर रहे होंगे, माला जप रहे होंगे। द्रौपदी रुक, बोले वो सामने जो शिविर है, बोले द्रौपदी सामने जो शिविर है वो किसका शिविर है? वो भीष्म जी का शिविर है। और मैं तुमको एक बात बोलती हूँ, कि सुन, घूंघट बड़ा करना और चुपचाप जाना, और भीष्म माला भी जप रहे होंगे ना, तो सिर्फ उनके पैर छूना, और जब वो तुमको आशीर्वाद देंगे ना, घूंघट मत खोलना, जब वो तुमको आशीर्वाद दे देंगे, बोले वृंदावन में हरि लाल की जय। बोले जब वो तुम्हें आशीर्वाद देंगे, तो जब तुमको वो आशीर्वाद दे देंगे तो क्या होगा? फिर कहना कि जो आज बोला वो ठीक है, कि जो कल बोला है वो ठीक है। बोले ठीक है, बस इतना ही बोलना है। फिर घूंघट उठा देना था। लेकिन जब द्रौपदी चलने लगी तो कहा रुक 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 रुक, रोक दी। बोला अब क्या हुआ? बोला ही ना, अपनी चरण पादुका बापू दे दे मेरे पास, उनकी ध्वनि होगी तो कहीं वो आंख ना रोक दे, चुपचाप जाना। और बोले द्रौपदी मैया जैसे ही बोला गई, और भगवान ने द्रौपदी की जूतियां उठाई और अपना जो पीतांबर था ना उसमें ऐसे लपेट लिया और यहाँ रख लिया, और खुद दूर खड़े हो गए, जाओ अब। द्रौपदी अंदर गई, और जैसे ही अंदर गई तो क्या देखा कि भीष्म सचमुच में ही माला पकड़ के बैठे हैं। अब आवाज तो पायल की हुई, लेकिन भीष्म ने सोचा कि कौरवों के शिविर है तो कौरवों की स्त्रियां आती जाती रहती है, तो जाकर के द्रौपदी ने जब पैर छुए तो क्या बोला? अखंड सौभाग्यवती भवा। अखंड सौभाग्यवती भवा जब बोल दिया तो क्या हुआ?
जैसे ये अखंड सौभाग्यवती भव बोल दिया तो इसमें क्या हुआ भव? द्रौपदी ने अपना घूंघट उठाया और कहा दादा एक बात बोलो। बोले हाँ बोलो। बोला अभी जो बोला वो सत्य होगा कि जो कल बोला है वो सत्य होगा? कल क्या बोला है कि अर्जुन को मैं मार दूंगा। भीष्म पहले विस्मय ही हो गया, अब क्या बोलूं? लेकिन कहा पुत्री सुन, वो सायकालीन समय था और ये ब्रह्म मुहूर्त है और ब्रह्म मुहूर्त की वाणी सत्य होती है। तो ठीक है, ये जो बोला ये सत्य होगा, कल की वाणी झूठी है। बोले दादा फिर आप झूठे? बोले इसके लिए हमारा मान सम्मान भी खत्म हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन अभी जो बोले, लेकिन ये बता बेटी तू इतने दूर से यहाँ कैसे पहुंची? बोला मेरी एक सहेली आई है, सखी आई है। अच्छा कहाँ है वो सखी तेरी? बोला बाहर खड़ी है। भीष्म सोचने लगे अरे इतने दूर से तो कोई आ ही नहीं सकता, पूरी रात चली वो, इतना बड़ा कुरुक्षेत्र था वो। चलते चलते बोला अब कहने लगे इतने दूर से तो कोई आ ही नहीं सकता, वो सखी कौन है? चला मुझे अपनी सखी दिखा दे। जैसे ही भीष्म बाहर निकले, अब अंधेरे में खड़े थे ना भगवान, और यहाँ तो प्रकाश। भगवान ने देखा भीष्म बाहर क्यों नहीं? तो देखा द्रौपदी के संग वो उनकी ओर बढ़ने, तो भगवान पीछे हटने लगे, पीछे हटने लगे। हटते हटते और भीष्म जब दौड़ पड़े ना उनको पकड़, तो भगवान आगे आगे और भीष्म पीछे पीछे। और जैसे ही दौड़े तो अंधेरे में जैसे ही हाथ मारा ना, तो हाथ में क्या आ गया? वो चरण पादुका वाला पीतांबर। और जैसे ही पीतांबर हाथ में आया और ऐसे खींचा ना अपनी ओर, तो बीच में से क्या निकली? जूतियां वो उनके मुंह के ऊपर गिर गई। भगवान बोले आपने मुझसे बैर किया ना, बदनामी अलग होगी लेकिन सुबह सुबह जूतियां भी डाल दी। ये भगवान का चक्कर। ये देते हैं तो सब कुछ करते हैं ना, लेकिन जब आते हैं ना तो साथ में जूते भी मरवाते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। ये बोलते नहीं किसी को, लेकिन जब तुम ही हम ही अपने जीवन में पथभ्रष्ट हो जाएंगे तो जूते भी पड़ेंगे। ये पक्की बात है। इसलिए देखो आज भीष्म ने कहा वो रूप नहीं मैं देख पाया था, वो रूप दिखाओ। और भगवान सुंदर अपना बरी का रूप यानी साड़ी के रूप में आ गए भगवान, और ये रूप सिर्फ भीष्म ने देखा था। और फिर भीष्म जी ने कह दिया भीष्म उवाच इति मति रूप कल्पिता कृष्ण भगवते सत्वत पुंगवे अब मैं अपनी मति को आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। भगवान समझ गए कि आज भीष्म अपना शरीर छोड़ने की बात कर रहे हैं, और देखते ही देखते भीष्म जी ने अपनी देह का बसान किया और भगवान जी के चरणों में अपनी मति को लगाया। और देखते ही देखते भीष्म जी ने अपने मति को और अपनी गति को भगवान में लगा दिया, और फिर लगाने के बाद अपने प्राणों का त्याग कर दिया। और जब प्राणों का त्याग हो गया तो बोले कि भगवान के ही सानिध्य में भीष्म जी का अंतिम संस्कार हुआ। और मरना हो तो भीष्म जैसा लोग बोलते मरना मर करके कहाँ गए? भगवान के घर। लेकिन यहाँ मरने से पहले भगवान पास खड़े थे। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल इतना तो करना स्वामी, जब
जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। ताली से सेवा करो। गंगा का सोना तट हो, यमुना पावन घाट हो, गंगा का सोना तट हो, यमुना पावन घाट हो, गंगा का सोना तट हो, यमुना पावन घाट हो, गंगा का सोना तट हो, यमुना पावन घाट हो, तेरा सांवरा निकट हो, तेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। आना जरूर आना, राधा को साथ लाना, 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 दर्शन मुझे कराना, दर्शन मुझे कराना, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले।
बजाना मुरली मधुर बजाना जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले तो करना स्वामी तो प्राण तन से निकले तो प्राण तन से निकले जब प्राण तन से निकले बोलिए वृंदावन में हरि नाम जय। इसके बाद भगवान पांडवों को हस्तिनापुर का राजा बनाते हैं और फिर अपनी द्वारिका में चले गए। जैसे ही वहां पर गए तो वहां पर अपनी माताओं से मिले। 7 माताएं थी, पिता से मिले और फिर भगवान अपने परिवार में गए। बहुत बड़ा राज्य साम्राज्य था भगवान। और पूरे राज्य साम्राज्य के बीच में क्या हुआ, जब भगवान लौट करके आए तो भगवान ने अपने परिवार की स्थिति भी जब देखी तो उन्होंने देख लिया कि अब ये रखने योग्य नहीं है। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने अपने परिवार का क्या हाल किया, ये बात में सुनाते हैं। आइए पीछे हस्तिनापुर में क्या हुआ। बोले भगवान के चले जाने के बाद तस्या जन्म महाबुद्धि कर्माणि च महात्मना, एक महान आत्मा का जन्म हुआ और ऐसी आत्मा का जन्म हुआ, वो आत्मा जिसकी रक्षा स्वयं भगवान ने की थी। एक बालक का जन्म हुआ और हस्तिनापुर के पुरोहित कौन थे, धौम्या। धौम्या महाराज का आगमन हुआ, कृपाचार्य जी आए और फिर उस बच्चे का नामकरण किया। नाम रखा गया परीक्षित। परीक्षित का अर्थ क्या हुआ, परिता इच्छासी की परीक्षिता, यानी जिसने गर्भ में भी भगवान को देखा ना, और जब पैदा हो गए तो पूरा जीवन इस भगवान को देखने में लगा दिया। परिता इच्छासी, जिसने भगवान को देखने की इच्छा जीवन तक रखी और मरते दम तक भगवान की शरणागति में रहे वो राजा। और पार होता है पहले और निश्चित होता है देखना। जन्म से पहले जिसने भगवान को देखा, नाम उसी के अनुसार रखा गया परीक्षित। और परीक्षित नाम जब रखा गया तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनकादि ऋषियों, हे सौनकादि ऋषियों, कि नाना प्रकार का दान पुण्य युधिष्ठिर जी महाराज ने किया और दान पुण्य करने के बाद फिर कहा गुरुदेव हमारे बच्चे का इसका भविष्य बताइए। तो भविष्य बताया कैसा होगा, बोला इसका भविष्य जो होगा, बोला इसका भविष्य कैसा होगा कि ये अपने जीवन के बीच में, ये राजा अपने जीवन के बीच में कई अश्वमेध यज्ञ करेगा, धरती का राजा होगा और समय पे कलयुग का दमन भी करेगा, साधु संतों का ब्राह्मणों का मान करेगा। लेकिन महाराज जब कली काल का प्रभाव होगा तो इसकी मृत्यु सर्प के डर से होगी। और सुनते ही राजा विस्मय हो गए। क्यों? क्योंकि सर्प के डर से मृत्यु होना, दुर्घटना में मृत्यु हो जाएगा।
सुन रहे ना, आत्महत्या कर लेना, अग्नि में, जल में, अपने गले में रस्सी, पर स्त्री के हाथ से मारा जाना, ये अल्प मृत्यु है। इनकी कभी गति नहीं होती। कोई पर स्त्री के हाथ से मरता है ना, आग में जल के मरता है, पानी में डूब के मरता है, सर्प के डंक से मरता है, गले में रस्सी डाल लेता है, उसकी कभी गति नहीं होती है। और जब गति नहीं होती तो फिर उसकी दुर्गति मानते। और जब दुर्गति हो जाए तो नरकों में जाना पड़ता है, तो नरक में जाना पड़ता है। लेकिन गति करने के लिए कहा कि जीव अपनी उनकी जीवों की गति करने के लिए या तो फिर आप भागवत जी इकट्ठा करें, क्योंकि भागवत ये है जो प्रेत योनि से भी निकाल सकती है, बाकी किसी पुराण में समर्था नहीं है। 18 पुराण है ना, लेकिन गति के लिए बताया गया भागवत जी। पितरों का कल्याण करती है श्री भागवत जी। और फिर बोला जिसने अपने जीवन के बीच में भगवत और भगवान की शरणागति की हो ना, सुना है ना, मानो। और अगर मृत्यु ऐसी हो जाए तो उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। जीवन के बीच में एक श्लोक भी कान में गया होगा ना, पहले दिन की कथा में बोला था ना मैंने कि ये इसका एक श्लोक भी जो है वो जीव का कल्याण करता है। बोलिए भागवत भगवान जय। ऐसे ही बोला राजा परीक्षित ने। राजा परीक्षित के बारे में बताया गया, लेकिन बोला महाराज आप घबराइए मत, इस बालक के कल्याण के लिए फिर एक और महात्मा जी आ जाइए जिनका नाम होगा शुकदेव। बोल की इसको सदगति दे देगी। अच्छा बोले हाँ। और फिर चले गए और वहां पर फिर राजपाट होने लगा। बड़ा सुंदर राज्य राजा परीक्षित का, धर्मराज युधिष्ठिर का। और 36 वर्ष हो गए युधिष्ठिर जी को राजपाट करते हुए। कहा कि 36 वर्ष हो गए राजपाट करते हुए, राजपाट करते हुए। और राजपाट करते जब 36 वर्ष हो गए तो आज कुंती पास आई। और जैसे ही कुंती मैया आई तो राजा युधिष्ठिर को डांटा, धर्मराज मुझे लगता है तुम्हारा शासन अच्छा नहीं है। अब सोचो माँ कभी बोलेगी बने बच्चे को कि मेरा बेटा राजा है और वो अच्छा नहीं है, बोलेगी कभी। यहाँ तो जो चोर लुटेरे डकैत है ना, उनकी माँ बोलती है तो खरे थे लोग के बगाड़े। बोलो लोग कम रही होती है जिम्मेदारियां सरकारी, क्यों ने बगाड़ा। और यहाँ कुंती मैया ने क्या बोला? कुंती मैया ने बोला राजा तुम्हारा शासन अच्छा नहीं है। बोला मैया आप ऐसा क्यों बोल रही है, मैंने ऐसा क्या कर दिया? बोला जिनकी कृपा से आप राजा बने, जिनकी कृपा से आपको राजपाट मिला, आपने एक बार भी उनको बुलाना उचित नहीं समझा। किसको? भगवान को। देखो क्या बोल रही है कथा कि जिनकी कृपा से, क्या बोल यहाँ दुनिया में बड़े लैंड लॉर्ड हमारे जैसा तो है ही कोई नहीं। बोलो तो उनके घर में भगवान क्यों नहीं आए आज तक? बोलो उनके घर में क्यों नहीं आए? अगर तुम इतने बड़े धनाढ्य हो, इतना बड़ा सब कुछ है तुम्हारे पास, तो तुम्हें क्यों नहीं समर्थ भगवान के काम की? मैंने क्या बोला था, हर किसी के लिए नहीं आते, हर किसी के बस का काम नहीं है। दुनिया को पैसे वालों की कमी है, लेकिन हर किसी के बस का काम ही नहीं है, और हर किसी का भी भगवान खाते हैं। ऐसे ही बोला राजन तुम्हारा राज्य अच्छा नहीं है, तुम्हें सब कुछ मिला लेकिन तुम्हें उनकी याद नहीं आई कि हमें उनको बुलाना चाहिए जिनकी कृपा से हमको सब कुछ मिला। तुम्हें एक बार भी याद नहीं आई।
जब ये कहा तो युधिष्ठिर जी महाराज चौंक गए। माँ क्या बोल रही है? हाँ, हमारी गलती है। जिनकी कृपा से पोता मिला, जिनकी कृपा से राज्य मिला, और जो दुख में हमारे अंग संग खड़े रहे, आज अर्जुन को भेजा गया। लेकिन अर्जुन जब गए तो आज 7 महीने के बाद फिर लौट के आए। 7 महीने के बाद लौट करके आए, और कैसे लौटे? वो जैसे कोई भिखारी हो। गांडीव धनुष जब अर्जुन पकड़ते थे ना हाथ में, तो बड़ा बड़ा का दिल बैठ जाता था। लेकिन वो गांडीव धनुष निस्तेज था, तरकश के बीच में बाण नहीं थे, बाल बिखरे हुए, मुकुट का पता नहीं, कपड़े फटे हुए। ऐसी स्थिति अर्जुन की। जैसे ही अर्जुन को देखा, भाइयों ने तो पूछा क्या हुआ, ये कैसे हुआ? तो रोए। जानते हो क्या हुआ? कि भगवान अपने कुल का नाश करके चले गए। कृष्ण भगवान वो हैं, इन्होंने अपने परिवार को भी नहीं छोड़ा। आप इतना याद रखना मेरे पास, ये जो भगवान है, इन्होंने अपने कुल को भी नहीं छोड़ा। क्योंकि बेटे बच्चे अधर्मी हो गए ना थोड़ा, तो उन्होंने नाश कर दिया उनका। और भगवान स्वयं द्वारिका जब छोड़ के गए, तो द्वारिका का सिंहासन बचा बेटा द्वारिका का, बाकी सब डूब गए, समुद्र में लीन कर गए थे भगवान। और यहाँ तक बोला था कि पांडव में ये अर्जुन जो गए थे ना, तो इन्होंने कहा कि भगवान के घर पे एक विपत्ति पड़ी है ना। क्यों? कहा कि निषादा ने आक्रमण किया था भगवान के चले जाने के बाद, और सब द्वारिका को लूट लिया। मानो ऐसा कसाती है। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान के घर पे ऐसी विपत्ति, तो जब हमारे पास विपत्ति आई थी तो भगवान ने हमारी मदद की थी। आज भगवान के घर पे विपत्ति है तो मैं मदद करूंगा, यानी बदला पूरा। अब हम बोले कि भगवान जी हम तो तुमने कथा सुनी, बदला पूरा ही नहीं किया, कोई नहीं किया पूरा। अगर तो हाँ आसान जो बनाई था, हम तुमने कथा सुनी कि बदला पूरा। बोलो, हो सकता है बदला पूरा इनका? कितना बदला चुकाओगे? एक किडनी की कीमत कितनी है? इतनी होती किडनी जितना राजमा होता है दाना। बोलो, है ना बात? हार्ट का एक छोटा सा ऑपरेशन होता है, लोगों का 2-4 लाख रुपए तो ऐसे चला जाता है। बोले स्टंट पे, स्टंट मतलब तो ये कि आजकल सर्दी है ना, पाइपां फटी आ रही है, पाइप कटने के जॉइंट देना, ये है क्या स्टंट? बोलो। लेकिन जब अच्छे थे तो सोचो, इतना सा टुकड़ा डालने का 4 लाख रुपए लगा। पत्नी साहब भी पाई अंदर की नहीं पाई, ये भी क्या पता, लेकिन फिर भी डाल दी है ना, बोला तो 4 लाख लगा, लग गया ना। और फॉर एवर के लिए परहेज बताया डॉक्टर ने, क्या? ज्यादा अनलची नहीं जाना, ज्यादा तड़क भड़क नहीं खाना, ज्यादा ऑयल नहीं खाना, ज्यादा दही नहीं खाना, ज्यादा घ्यो नहीं खाना, ज्यादा कुछ नहीं खाना। इतनी पैदा हो जाए तो ध्याड़ का पता नहीं पीना के हिसाब ने खाई रखे था, कुछ परहेज नहीं। लेकिन जब मनुष्य ने इस शरीर की कारागिरी कर दी ना, तो देखो परहेज कितने हो गए। बोलो, है कि नहीं? लेकिन भगवान के ऊपर दी हुई चीज का इतना विश्वास था। माताएं बोलती हैं, इले ले क्यों खा, तगड़े ताई होना, दूध पी ताई तगड़े होना। इतना कॉन्फिडेंस है भगवान की दी हुई नाड़ियों का। 21 मीटर होती है खाने वाली नाड़ी, अंदर घूम घूम के। तो सोचो इतने कर 4 लाख था, 21 मीटर में कितना बढ़ना? 21 60 फुट बनी। बोलो, इतने लाइले साल 1 इंच। इनकी तो देनदारी हमारी मर भी जाएंगे तब भी नहीं दे पाएंगे। ये तो भगवान है। सोचो क्या कारागिरी है। बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं। कोई सुन रहा है, कोई बोल रहा है, कोई बोल रहा है, कोई सुन रहा है।
किसकी कारागिरी? भगवान की। कहने देखो ये क्या ना करांदा खुदा उगराल जो भी है भाई, हेड़ा है ना बात। देखो इतनी वैरायटियां बैठी हैं, मेला दी कुछ नहीं सकल पूछे। और देखो भगवान की ये भी कारागिरी नहीं है कि ये पुतले बनाई तो दे नहीं चाहिए चीज। बोलो ये किसकी कारागिरी है? ये भगवान की, ये इनकी कारागिरी। और इनकी कारागिरी यही जानी, इन्हीं का तो नाम भगवान है, इन्हीं को बोलते हैं भगवान। जिनकी रचना इतनी सुंदर, वो सुंदर कितना होगा। नाम है जिनका तारणहारा। ऐसे ही बोला भगवान जी ने अपने कुल का नाश किया। और कुल का नाश जब हो गया तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनकादि ऋषियों, देवी भागवत में तो ये आया है कि अर्जुन भगवान का अंतिम संस्कार करके आए थे। कैसे? अभी मैंने बोला ना निषादों ने आक्रमण किया, तो बोले जब भगवान की कुछ पत्नियां थी तो उनके साथ भगवान को ढूंढने निकले, तो एक जंगल में भगवान मानो मृत पड़े। ये देवी भागवत में कथा, क्योंकि सारस्वत कल्प की जो कथा है वो पहले की है। ये जो भागवत है ये पद्म पुराण कल्प की कथा है, और सारस्वत कल्प प्राचीन कल्प है। देवी की कथा पहले है। उसमें लिखा था कि अर्जुन जब जाएंगे तो वो भगवान का अंतिम संस्कार परिवार के संग करेंगे, ऐसा लिखा है। लेकिन यहाँ कहा कि वो मानो किया भी होगा। फिर रोते हुए और पूरे परिवार को बताया, माँ वो तो सब छोड़ के चले गए। और जब छोड़ के चले गए तो पांडव रोए और फिर अपना भी राजपाट छोड़ने की इच्छा की। इसके आगे की कथा विराम के बाद। कथा विराम भोग है, सुनियो वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी, सदा करे कल्याण किया बलराम। जय जय राम, करो कल्याण मेरे राम। बोलिए सीता राम भगवान की जय।